नमस्कार बहनों और भाइयों। आज मैं एक नए विषय पर बात करने जा रहा हूँ। वह है उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और जो उद्योग धंधे हैं, जो उद्यम हैं, उनकी संख्या घटने लगी है। यह एक शुभ लक्षण नहीं है। इसके लिए हमें उद्यमिता विकास पर जोर देना पड़ेगा। भारत सरकार और दूसरे देशों की सरकारों ने भी समय समय पर उद्यमिता विकास के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए हैं, लेकिन अभी ज़रूरत इस बात की है कि नए तरीके से इस पर सोच विचार किया जाए। अभी जो हमारे और सभी देशों में महामारी फैली है, यह जो कोरोना वायरस कोविड-19 इस तरह फैला है कि जाने भी जा रही हैं और फिर जो व्यापार है वो भी बंद हो रहे हैं। आगे कुछ काम बढ़ नहीं रहा है। वैसी हालत में अगर शिक्षा नीति में हल्का परिवर्तन करके और साथ साथ जो हमारे छात्र छात्राएं विद्यालयों से या महाविद्यालयों से पढ़कर आगे निकल रहे हैं, उन्हें अगर पहले से उद्यमिता विकास के बारे में नहीं बताया गया है तो उनके लिए हम अलग पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमें विज्ञापन देना चाहिए, हमें पहले प्रशिक्षण देना चाहिए, हमें उन्हें काउंसलिंग करनी पड़ेगी, मार्गदर्शन देना चाहिए, उनके मनोवृत्ति को शुद्ध करना पड़ेगा कि भाई केवल नौकरी से ही काम नहीं चलेगा। कहावत है कि उत्तम खेती मध्यम बान, निखित चाकरी भीख निदान। उत्तम खेती से मतलब उद्यम का ही है। ये उस समय इस बात की चर्चा की गई थी जब उद्यमिता और उद्यम ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हर एक किसान उद्यमी होता है। अब उसकी परिभाषा बदल गई है। उद्यमी का मतलब वह भी है जो उद्योग कर रहा है, व्यापार कर रहा है, और कृषि भी एक इस तरह का उद्यमिता है। जो पर्यटन विकास है वो भी एक उद्यमिता है। आप अगर ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं वो भी उद्यमिता है। और फिर अगर ई कॉमर्स के माध्यम से आप कोई सामान बेच रहे हैं वेबसाइट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वो भी उद्यमिता है। तो नए नए तरह की उद्यमिताएँ आ रही हैं, लेकिन उद्यमिता के जो सिद्धांत है उसे भी बताना पड़ेगा। और जब हर 2-3 महीने पर 2 से 3 हज़ार लोगों को हर एक राज्य में चुनकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, बताकर उद्यमिता के क्या क्या सिद्धांत हैं और आगे क्या क्या सीखना है, उद्यमी बनने के लिए क्या क्या गुण चाहिए, वह गुण आप पा सकते हैं। कोई जन्म से नहीं होता है, चाहे वो प्रबंधक हो या उद्यमी हो। लोग कहते हैं कि मैनेजर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न, उन्हें बनाया जाता है। आपके प्रशिक्षण की, आपके पढ़ाई पर ये निर्भर करेगा कि उद्यमी कैसे अच्छे बन सकते हैं। जब पूरी तैयारी हो गई उसके बाद छोड़ना नहीं है उन्हें, बल्कि उनसे पूछना है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर उनके मन में दुविधा है, उनके पास 3-4 ऐसे स्कीम हैं जो कर सकते हैं, तो जो मार्गदर्शक दल है, मंडल है, वह उन्हें यह बताएगा कि इसमें से कौन सा आपके लिए अभी अच्छा रहेगा, कौन सा अभी अच्छा नहीं रहेगा। तो यह बहुत आवश्यक है। और उसके बाद हमें आगे बढ़ने के लिए उन्हें किस प्रकार की कंपनी खोलनी है, क्या स्वत्वाधिकारी होगा, साझेदारी होगा, प्राइवेट लिमिटेड होगा, पब्लिक लिमिटेड होगा, कोऑपरेटिव होगा, सब मिलाकर के आगे काम करना पड़ेगा। उद्यमिता केवल व्यापार के क्षेत्र में ही नहीं है। अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं और समाज सेवा के साथ साथ उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी करना पड़ेगा। आपको कोई संस्था खोलनी पड़ेगी, ट्रस्ट खोलना पड़ेगा। तो ऐसा करके बैंकों की सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जो दल है, हमारे युवा युवती हैं, इस क्षेत्र में आए और फिर राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों के साथ मिलकर आगे बढ़ के उद्यमिता विकास की दिशा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।